ऐम ह्रीम क्लेम बिरबुला की मसा, ऐम ह्रीम क्लेम कलारत्रि कली देवी महाकाली। कह रहा है कि तू वहाँ से चला आया घर से, मेरे को बोला तूने कि तुम भी चलो साथ में। मैंने कहा आप तो साथ में ही रहते हो, जब याद करो तब आ जाते हो। कहता तू वहाँ पे बोला नहीं और तू सीधा शमशान में आके मुर्गी काट रहा है। कह रहा यहाँ पे तुझे नहीं पता कितने सारे भूत मरे पड़े हैं। कह रहा अभी तेरी गर्दन दबा देते मैं नहीं आता तो। मैंने कहा ऐसे कैसे? तो उसने खुली आंखों से दिखाया मेरे को, देखा ये देख कितने सारे हैं। उसमें 2 परिवार के बच्चे निकले, एक लड़का एक लड़की फांसी लगा के मरे हुए लव मैरिज के चक्कर में। कहता ये देखे कि ये लटका हुआ और एक लटका हुआ, यही तेरे पीछे भी लग जाता। तो इतनी तेज वो भैरव जी भयंकर तरीके से आए, वो पूरा पेड़ हिला के दिखा दिया उन्होंने कि ये पेड़ है, इसमें देख लटक रहे हैं। जैसे वो पेड़ हिलाया तो ऐसे ठक से नीचे आके लटक गए। मैंने कहा बाबा अब इनको तुम ख़त्म करो, मुझे मत दिखाओ, कोई पूजा करके मैं जा रहा हूँ। क्योंकि रात के समय में शक्तियाँ बहुत उग्र हो जाती हैं, और अगर शक्ति आपके साथ नहीं है तो मामला ख़राब हो जाएगा। कोई ऐसा आपके पास बंदा आया हो जिसके ऊपर ऐसा कोई साया हो और जिसने आपको भी डरा दिया हो कि यार ये क्या बवाल है? इंसान के अंदर जब खून की कमी होती है तो उसका शरीर पीला पड़ने लगता है ना। उसके ऊपर कोई सा भी कपड़ा पहना दोगा आपको ऐसा लगेगा कि जिंदा भूत है। पहले पीला पड़ता है, फिर वो सफ़ेद पड़ने लगता है। होता है ना, जैसे फ्रिज में हाथ आप पानी में हाथ धोते रहो लगातार तो ये भी वाइट होने लगता है, वैसे सफ़ेद पड़ने लगता है लास्ट में। तो वो पीलापन पड़ के वो थोड़ा थोड़ा सफ़ेद पड़ने लगी थी लड़की। खून ही नहीं है शरीर में जरा सा भी, सुई भी चुबो के निकाले तो नहीं। जैसे वो पूजा ख़त्म करके आते 1-2 घंटे के बाद उसने अपना खाना पानी सब चालू कर लिया और बिल्कुल अपनी दशा में आ गई। जैसे उसका रंग है पीले से वो फिर सफ़ेद, सफ़ेद से फिर वो लाल, अपना खून चालू हो गया शरीर में। तो ऐसे ऐसे केस वहाँ पे हुए। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक भयानक स्टोरी नहीं, एक तंत्र की सच्चाई आपके सामने लेके आए हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के बहुत गलत गलत धारणाएं हैं। हमारे चैनल पे भी लोग कमेंट करते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके तथ्य नहीं है, उसके प्रूफ नहीं हैं। ऐसे ही क्या होता है ना कि जब आप एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो हर किसी के अलग अलग मत हो सकते हैं, हर किसी के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। हम किसी को ये क्लेम नहीं करते कि हमने हमारे चैनल पे जो गेस्ट आ रहा है उसकी क्या भावना है, वो किस संप्रदाय से आता है या वो किस क्रिया को यूज़ करता है। कृपया आप लोग नेक्स्ट जो भी आप कमेंट करें, ठीक है, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि ये साधक का अपना परसेप्शन है। हम किसी को फोर्स नहीं करते ये चीज़ें बोलने के लिए, ना हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। अगर इन केस गलती से हमसे कुछ गलत निकल जाता है तो उसके लिए अभी से दिल से माफ़ी। आज हमारे साथ हैं बिमल बालाजी सर। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपका बहुत धन्यवाद अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। सर एक अभी बात चल रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं। लोग आजकल भगत के पास, आप अपने घर को नहीं देखते, सीधा भगत के पास जाते हैं। अगर छोटी सी भी दिक्कत है, ठीक है, तो भगवान की शरण में जाने के बजाय वो सीधा भगत की शरण में जाते हैं। क्या लॉजिक है ये? क्या ये कहाँ तक सही है कि सीधा भगत के पास जाओ? छोटी से छोटी बीमारी है डॉक्टर को छोड़ो, पहले भगत के पास जाओ। इस चीज़ के अंदर देखिए क्या है, इंसान को ना सबसे पहली चीज़ अपने घर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी जन्मभूमि क्या है और उसके जन्मदाता के कुल देव क्या है, यानी कि उस भूमि का कुल देव कौन है, वहाँ का रक्षक कौन है, जिनके वो पूजा करते हैं। अगर उनके बारे में नहीं पता है तो किसी पंडित से मिलकर अपनी कुंडली के आधार से ये देखें कि उनका इष्ट कौन है। जब ये पता हो जाता है तो उनकी ही शरण में रहना चाहिए। और उसके बाद भी अगर कहीं कोई काम नहीं बन रहा, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तब तो किसी भगत के पास जाना ठीक है। और डायरेक्ट ही भगत के पास जाने का मतलब तो ये है कि आप अपने घर के देवी देवताओं का अनादर कर रहे हैं, उनके होते हुए भी आप किसी और को पूछ रहे हैं। तो ऐसे में ना तो घर का देवी देवता काम करेगा और ना ही बाहर से कोई काम करवा पाएगा, क्योंकि बाहर से काम वो जब ही कर सकता है जब आपके घर के देवी देवता इजाज़त देंगे किसी भी देव को अंदर आने की।
वो इजाज़त देंगे नहीं, बाहर वाला काम बाहर करता रहेगा। क्या देवी देवता अपने घर को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, या पितृ देवता आप कह लो, क्या पितृ आपको प्रोटेक्ट करते हैं? पितृ तो ऐसे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, जन्म होता है किसी बच्चे का, तो उस समय पे कोई भी देवी देवता घर में नहीं होते। जैसे सवा महीने के लिए वो लग जाता है ना, 100 सूतक जो लगता है, सूतक लग जाता है, तो उस समय किसी भगवान की पूजा तो कर नहीं सकते। तो उस समय पे घर का रक्षक बनकर बच्चे की रक्षा करने के लिए पितृदेव होते हैं, और वो बचपन से ही शादी तक उसका ध्यान रखते हैं, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। वो पितृ के साये में ही रहता है। अब वो अगर रास्ता ना दें या रक्षा ना करें, तो उस जरा से बच्चे को तो कोई भी चोट पहुंचा सकता है ना, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें उस समय बहुत होती हैं जब बच्चा जन्म लेता है, और पॉजिटिव है ही नहीं, कोई कोई देव है ही नहीं, तो उसको कोई भी चोट पहुंचा सकता है। तो सबसे बड़ी शक्ति थी वहीं से पता लगती है कि जब सारे देवी देवता आपके घर में सो गए और एक अकेला पितृ ही आपकी रक्षा कर रहा है, तो उससे बड़ी पावर किसकी हो सकती है। आपने एक बात कही पितृ की, शादी में लेके, अगर किसी शादी विवाह में पितृ पूजा ना हो तो क्या होगा? शादी संपन्न नहीं होगी। संपन्न क्या होगी कि जिस तरह से ढोल बाजा बजाकर शादी को पूरे तरीके से किया जाता है रीति रिवाज के साथ, अब जब वो रीति रिवाज नहीं होंगे, उनका निमंत्रण ही नहीं है पितरों का, और रीति रिवाज करे चले जा रहे हैं, पितर को बुलाया नहीं, पितर को दिया नहीं, उनका मान सम्मान उन तक पहुंचा नहीं, शादी तो हो जाएगी लेकिन वो शादी कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहती। उसमें क्या अड़चन लगा देते हैं, किसी के घर की पूरी जादू बंध जाती है जो पितर चलाते हैं, पूरे घर को बांध दिया, काम बांध दिया, कोख बांध देना, यहाँ तक बच्चे भी नहीं होने देते पितर अगर उनका अनादर हो जाता है तो। लोग सोचते हैं कि किसी ने इसकी कोख बांध दी, तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, पितृ भी कर देते हैं अगर उनकी इज्जत ना करें, वो उनकी पूजा ना करें ढंग से। सो क्या ये चीज़ें मॉडर्न ज़माने में भी चलती हैं? क्योंकि देखिए पितृ, ये सारी चीज़ें जो आप बात कर रहे हैं, आप ये गांव वाले लोग इन सब चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं। अगर आप बिल्कुल मॉडर्न शहर में आ जाएं, मुंबई की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, सो आई डोंट थिंक सो कि मॉडर्न टाइम में आजकल कोई इन सब चीज़ों को मानता है। भाई आने वाले टाइम का तो पता नहीं माने कि नहीं माने, लेकिन जब तक जैसे हमारे माता पिता को हमारे दादा दादी ने उनको बताया, समझाया कि हमारे घर के देव हैं, पितृ हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए, हमारे रक्षक हैं। अब हमारे पिता ने हमें बताया, हम अगर अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। और जो संकट अभी किसी के साथ चलता है, जैसे कोई क्रिया कर दी, कोई लग गया, कुछ हो गया, तो वो तो पहचान ही नहीं पाएगा कि उसके साथ कुछ हुआ भी है। वो नॉर्मल ज़िंदगी जीता चला जाएगा और आगे बढ़ने की जगह नीचे दबता चला जाएगा। उसको समझाने वाला कोई है ही नहीं, पितर ही नहीं है तो उसको बचाएगा कौन। अभी सीधी सी बात है, जो ज़्यादा मॉडल आज के ज़माने में भी है, वो क्या करते हैं, स्ट्रेस लिए चले जा रहे हैं, टेंशन में है, काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का उनको फल ही नहीं मिल रहा। कोई जॉब कर रहा है, जॉब में प्रमोशन होता है, प्रमोशन होता है ऐसा कि भाई पहले आप नौकरी करते हो, फिर आपके काम से खुश होकर के आपको सुपरवाइज़र बना दिया, सुपरवाइज़र से फिर मैनेजर बना दिया, मैनेजर के बाद उसको पूरा कंपनी का एक सीईओ बना दिया जाता है, प्रमोशन होता है ना। वो मेहनत करे जा रहा है 10 साल 20 साल 30 साल, उसकी पोस्ट ही नहीं बढ़ रही, और मेहनत ऐसी कर रहा, मालिक खुश भी है, उसके काम से सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी प्रमोशन नहीं, और टेंशन लिए जा रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, हर चीज़ की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, कमाई बढ़ नहीं रही। तो वहाँ पर ये चीज़ें समझ में उसको आती नहीं है। अब हम उसको बताएंगे ना, जब पता उसके उसको बताएंगे कि तेरे पितृ हैं, वो नाराज़ है, तू नहीं करता पूजा, इसलिए तू आगे नहीं बढ़ रहा, तो अपने पितरों की पूजा करो। क्या पितृ शांति के बाद में, जैसे कुछ लोग अपने पितरों की शांति के लिए गया जाते हैं या किसी और भी तीर्थ जाते हैं, सो क्या पितृ शांति के बाद भी पितृ बुलावे पे आते हैं? नहीं, फिर नहीं आएंगे। क्यों? पितृ ऐसे है ना, ये ना तो हम लेके आए हैं, ना आप, हमारे पिताजी से उनके पिताजी, उनके पिताजी से उनके पिताजी, मतलब कि ये काफ़ी लंबी पीढ़ी तक चलता आया है। अब जिसने प्रथम पीढ़ी चालू करी है पितृ पूजन की, वो पूजा करने के बाद उसको पहला स्थान मिल गया देव का। अब उसने जितनों की पूजा करी है वो सब उसके गुरु हैं या फिर उसके देव हैं, वो भी उनके साथ हो गया। अब हमें आगे बताया गया कि भाई हमारे पितृ हैं, हम पूजा कर रहे हैं।
अब जब हम सबका पिंडदान करने चले गए, हमसे नहीं हो रहा पूजा पाठ, हम नहीं कर सकते इतने सबका, तो हम पिंडदान करने चले गए, गया जी गए या किसी भी घाट पे जाके कर दिए। तो वहाँ से क्या कि सबसे पहली पीढ़ी से जिसको हम जानते हैं, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक के हम दादा परदादा को जानते हैं, तो वहाँ से लेके आगे तक की सारी पिंडदान में चली जाती हैं शक्तियाँ। उसके बाद पितृपक्ष की कोई शक्ति नहीं रह जाती, उनका फिर मोक्ष हो जाता है। पितृ शब्द का अर्थ क्या है आपको, आपकी नज़र में? पितृ शब्द का अर्थ तो देखिए, संस्कृत में पितृ यानी पिता, तो हमारे जितने भी पितृ हैं सब पिता तुल्य, यानी कि हमारे पिता के पिता पितृोत्र हो गए, परदादा से भी ऊपर। अब वहीं पर जब पितृ नाराज हो जाता है तो वो प्रेत भी हो जाता है। पितृ प्रेत बनेगा या देवता, ये कैसे डिसाइड होगा? ये तो कर्मों के ऊपर है ना, तो ये आप जान सकते ना मैं, इसका हमारे पास कोई सल्यूशन भी नहीं है ना। इंसान अपने कर्मों के आधार से ही जीवन में फल पाता है और मरने के बाद उसकी मुक्ति भी। सो आपका पितृ देवता है या प्रेत, ये कैसे डिसाइड होगा? ये तो देखिए, पितृ और प्रेत में फ़र्क क्या होता है। पितृ होता है जो वो घर में सुख शांति का साधन देता है, किसी में भी, घर के बच्चे में या फैमिली में, मेंबर में, मुखिया में, किसी प्रकार का कोई भी चिड़चिड़ापन नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत खुशी से रह रहा है परिवार। वहाँ पितृ खुश है तो पूरा घर खुश रहेगा। और जहाँ पर पितृ नाराज़ होकर प्रेत योनि में चला जाता है या प्रेत बनकर दिखता है, तो उस घर का तहस महस करना शुरू कर देता है। कोई भी काम आप करना चाहोगे वो करने ही नहीं देगा, नुकसान पे नुकसान। मान लीजिए नवी गाड़ी खरीद ली, आप शोरूम से निकाल के लाए, पूजा करी और अगले दिन किसी ने ठोक दी, भारी नुकसान। कोई 2-10 हज़ार का भी नहीं, 10-20 लाख का नुकसान कि आप उतर ही ना सको, ऐसे नुकसान करते हैं। वहाँ से पता चल जाता है हमारा पितृ नाराज़ हुआ पड़ा है। पितृ का नाराज होना और पितृ का प्रेत योनि में जाना। नाराज़गी जो होती है ना, नाराज़गी हो गई ऐसे कि कोई काम है, उनका कुछ निदान करना है, पूजा देनी है या प्रसाद देना है। आदमी आज की लाइफ में बहुत बिजी है, उसको अपना नहीं पता कि मैंने दोपहर में रोटी खानी थी, लेट हो गया, 2 बजे की जगह 4 बजे खा रहा है। तो यही हो रहा है आजकल बिजी लाइफ में। पूजा करनी है आज, एकदम से याद आता है कि अरे यार आज तो पूजा करनी थी, टाइम हो गया। अब फिर वही एक आलस बन जाता है कि आज नहीं, मैं कल कर देता हूँ। अमावस की पूजा होती है जैसे पितरों में, आज की जगह कल कर दी, तो वो अमावस पे तो आते हैं, उनका एक आगमन होता है देवियों का, देवताओं का, पितरों का, कि अमावस वाले दिन सभी जो घर के पितर हैं अपना भोग लेने आते हैं अपने घर में स्थान पे। अब वो स्थान पे आए और उनके लिए कोई भी सम्मान नहीं, कोई भी भोग नहीं, कोई पूजा नहीं, तो ये वहाँ से नाराज़ होकर बैठ जाते हैं कि हम इतनी दूर से आए हैं और हमारे लिए यहाँ पे एक गिलास जल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, किसी ने कुछ भी नहीं रखा खाने के लिए। तो वहाँ से वो नाराज़ होकर फिर आपको अपने जैसा ही स्वभाव दिखा देते हैं, जैसे उनको भूखा रखा वो भी भूखा रखेंगे। आपने अमावस्या की बात करी, अभी अभी रिसेंट में दिवाली गई है। सो दीपावली में क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने अपने पितरों के नाम के अलग अलग दिए जलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अगर ये ना किया जाए सो इसका एक परिवार पे क्या दुष्प्रभाव होगा? परिवार पे दुष्ट प्रभाव तो होगा ही, लेकिन दिवाली पे पितरों का दिया जलाने से क्या होता है कि एक तो बहुत बड़ा त्यौहार है दिवाली का, ठीक है, हिंदू पर्व सबसे बड़ा माना जाता है। अब इस दिन तो पूरे घर को उजियारे में करते ही हैं, सभी लोग दिया जलाते ही हैं। अब दिया जला दिया तो उसमें पितर के दरवाजे पे भी दिया जला दिया हमने। हम नहीं भी जलाना चाह रहे थे ना, तब भी हमने अंदाजे से ही एक लाइन लगा दी दिए की। तो उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तुम जलाओ चाहे नहीं जलाओ। अब हम जब प्रसाद चढ़ाते हैं अमावस पे, उनको उस चीज़ से मतलब है कि आज त्यौहार है और सभी को जैसे हम मिठाइयाँ बांटते हैं, अपने कलीगों को दे देते हैं, भाई जिसको गिफ्ट देना गिफ्ट दे दिया। अब हम उनके लिए क्या कर सकते, गिफ्ट तो लेके नहीं जा सकते उन तक, तो उनके लिए जो हम घर में प्रसाद बनाते हैं वो देते हैं। तो उसमें क्या है कि वो हम पे इतने खुश हो जाते हैं, माँ लक्ष्मी को आने के द्वार खोलते हैं। हमारे पितर अगर नाराज़ हैं तो रास्ता बंद करके पैसा रोक देते हैं, घर को बर्बाद कर देंगे। जब वो खुश हैं तो माँ लक्ष्मी को खुद लेकर आते हैं अपने साथ कि माता चलो हमारे घर में भी दर्शन दो। तो यहाँ से अमावस पे हो गई पूजा उनकी बहुत ज़रूरी, अपने घर को सुख शांति में रखना है तो। अमावस पे काली शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। हर अमावस पे नहीं होती। दिवाली का अमावस और बाकी के अमावस में क्या फ़र्क है? देखो दिवाली की अमावस जो है ये ऐसा है ना कि इसमें शक्तियाँ आगमन पे होती हैं, इसको बड़ी अमावस कहते हैं।
अब इसको और कुछ भी कहते हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारे को इतना पता है कि ये बड़ी अमावस होती है सिर्फ और सिर्फ साधना के लिए। अब उसमें क्या है कि माँ काली की भी पूजा कर रहे हैं, है ना, शमशान काली की भी कर रहे हैं, और भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। उनसे हम क्या चाहते हैं, हमें उनकी सिद्धि हासिल हो जाए, हम अपनी शक्तियों को मजबूत करना चाहते हैं, हम उन्हें अपने एक तरह से उसमें जोड़ना चाहते हैं अपने कोठे से, कि जब हम पुकारें, जब हम काम कराना चाहें तो वो हमारे काम को करवाएं। वो सिद्धि को करने के लिए दिवाली की रात चुनते हैं, या किसी के ऊपर कोई कुछ कर रहा है तब वो रात चुनता है। मतलब ये अघोरी तांत्रिक भगत जितने भी हैं इसमें लाइन में, उनके लिए बहुत अच्छी रात होती है। जहाँ पर लोग दिवाली मना के सो जाते हैं वहाँ ये काम करते हैं। ये तो हो गई पितृ की बात। मेरा दूसरा सवाल है गद्दी, धाम, ठीक है, और चौकी, तीनों में क्या फ़र्क है? और जो गद्दी चलाते हैं वो धाम वालों से कैसे भिन्न है, और जो धाम चलाते हैं वो चौकी वालों से कैसे भिन्न है? गद्दी और धाम और चौकी है तो तीनों एक ही। अब इसको चाहे आप अमरूद कह लो, चाहे सेब कह लो, चाहे केला कह लो, है तो फल ही ना। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे किसी ने मुझे कहा कि मैं गद्दी लगाता हूँ, ठीक है, और अगर मैं किसी धाम वाले के पास गया, अरे यार वो तो गद्दी लगाता है, मैं धाम लगाता हूँ, ठीक है, मेरा अपना धाम है, क्या क्या फ़र्क क्या है ये? ऐसा है इसमें, देखो, धाम वो हो गया जहाँ पे भगवान बैठे हैं, जैसे खाटू श्याम है, खाटू श्याम धाम हो गया। यहाँ सबके लिए रास्ते खुले हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। वहाँ कोई भी जा रहा है, माथा टेक रहा है और उनसे अपनी अर्जी लगा रहा है। वहाँ अर्जी लगाने के लिए बीच में कोई भी कैंडिडेट नहीं है कि वो लगवाएगा आपकी अर्जी, या उससे आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो धाम के अंदर आप डायरेक्ट जाओ, आपकी जो भी अर्जी है अपने मन से लगाओ, चाहे पर्ची लिख के लगाओ, और वहाँ पे भगवान का एक लेटर बॉक्स है, उसमें डाल दो। अब वो क्या होता है, धाम के अंदर ऐसा कोई चमत्कार नहीं करते हैं। मैंने जो देखा है अभी तक धाम के अंदर, उसमें चमत्कार नहीं देखा। वहाँ एक महंत जी बैठे हुए हैं और उनके पास जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से उनको बस आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, बाकी भगवान देखेगा, ठीक है। तो वो तो धाम हो गया जहाँ पर ज़्यादातर लोग किसी भी पैसे की डिमांड नहीं करते। जो इच्छा है दे जाओ, नहीं है मत दे के जाओ, आप अपनी अर्जी लगाओ, भगवान से हाथ जोड़ो और चले जाओ। अब गद्दी का जो सिस्टम होता है, गद्दी के अंदर देवी देवता होते हैं। गद्दी में देवी देवता, जैसे कोई देखो माँ काली की चौकी लगा रहा है, तो चौकी क्या है, एक हमारे हिसाब से हम जो कहते हैं वो पटरा, उसको हम चौकी बोलते हैं। अब चौकी रखी, उसके ऊपर माता बिठा दी हमने, तो वो माता की चौकी हो गई। यानी कि माता को एक स्थान दिया, ऊंचा स्थान, धरती से ऊंचा, अपने से ऊंचा हमने दे दिया, वो चौकी हो गई। अब जो गद्दी है उसमें देवी देवता हो गए, एक आसन है, उस आसन पे उस देव को हम बुलाकर आगमन करा देते हैं, आगमन करा के उसी का वो आसन हो गया, उसी की वो गद्दी हो गई, जिसमें अन्य देवी देवता भी काम कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ माता भी आ रही है, पिता भी आ रहे हैं, और बाकी देवी देवता भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो वो गद्दी है। और जो चौकी है वहाँ पे सिर्फ एक ही शक्ति चल रही है, जो सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित करके चल रही है, वो एक शक्ति है। जैसे माँ काली की चौकी है ना, बालाजी की चौकी है, भैरव जी की भी चौकी है। तो वो एक शक्ति आती है, एक शक्ति के आदेश पे जितनी भी शक्तियाँ घूम रही हैं वो सब अपना काम करती हैं। जैसे मान लीजिए भैरव जी की चौकी है, तो भैरव जी खुद नहीं आ रहे, वो वहाँ अपनी चौकी पे बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या करा, किसी दूत को भेज दिया, किसी गन को भेज दिया, जाके वो काम करके आ रहा है, तो वो चौकी हो गई हमारे हिसाब से। सो ये जो अलग अलग लोगों ने नाम रखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल, अभी रिसेंट वाला एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, भैरव दरबार, ठीक है। सो ये नाम ले रहे हैं भैरव का, बट ये काम कर रहे हैं नेगेटिव ऊर्जाओं से। तो अभी अभी यही तो बताया मैंने, जैसे हमने भैरव जी को बिठा दिया चौकी पे। अब भैरव जी से हम खुद नहीं कर सकते ना, हम भैरव जी को नहीं बुला रहे ना, वो आ रहे हैं, लेकिन उनके अंडर में जो शक्तियाँ वो काम कर रही हैं, चाहे वो नेगेटिव शक्ति है या पॉजिटिव शक्ति है, वो उस चीज़ से काम करा के दे रहे हैं। भैरव जी के पास कोई भूत है, अब भैरव जी को दंड देना है उसे, अब वो कैसे दंड देंगे, या तो मारेंगे या उससे काम कराएंगे। अब दंड के स्वरूप में जब बोला चल भाई तू जा इसका काम करके आ, और अगर काम नहीं हुआ तो फिर ये चाबुक रखा है, इससे तेरे को छील दूंगा, तो वो भैरव जी के डर से जाके काम करेगा। और जो भैरव जी का गन होगा
उसको कहने की भी ज़रूरत नहीं, वो तो अपने मालिक तक आवाज़ पहुंचने ही नहीं देगा कि मेरा मालिक को कैसे बोला, पहले मैं बैठा हूँ, मुझे बताओ। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जिनको आप पॉजिटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नेगेटिव में भी? पॉजिटिव में तो देखो सारी शक्तियाँ इस्तेमाल हो सकती हैं। जितनी भी शक्ति पृथ्वी पे माँ काली के द्वारा, महादेव जी के द्वारा दी गई है, ये तंत्र मंत्र यंत्र, ये सब पॉजिटिव में ही है। काली शक्तियों को इस तरह से इसमें डाल दिया गया है नाम के द्वारा कि काली शक्तियाँ। ये काली शक्ति का मतलब है कि जो आदमी मन का मैला है, जिसके मन में पाप है, मन में काला है, और वो इन शक्तियों को चला रहा है, तो वो काली शक्ति बन गई, यानी कि ब्लैक मैजिक हो गया। अब मैजिक तो वही है, तंत्र तो तंत्र ही है, स्वतंत्र ही है। उसको ना तो आप उल्टा पढ़ सकते हो ना सीधा, दोनों चीज़ों में तंत्र और मंत्र यही निकलेगा, हम्म, है ना। तो अब आदमी उस चीज़ का फ़ायदा ऐसे ले रहा है कि मुझे किसी का बुरा करवाना है। अब वो गया जी महाराज के पास कि महाराज जी मुझे करवाना है। अब वो पहले से ही बुरा आदमी है, उसको सिर्फ माया चाहिए, उसको किसी की जान से कोई मतलब नहीं है, तो वो अच्छी शक्ति को बुरी में चला देगा। कहते हैं कि भाई जो शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, जो इस ज्ञान को ले लेता है, वो उसका मालिक बन गया। अब वो मालिक उस शक्ति को कैसे यूज़ करता है, वो उस मालिक के ऊपर है। भगवान ने शक्तियाँ इसीलिए धरती पे छोड़ी, ये तंत्र इसीलिए छोड़ा कि इससे आने वाले समय में उद्धार हो सकता है, और उद्धार करने के लिए, मानव कल्याण के लिए मंत्र तंत्र सब धरती पे है। अब उसे कोई गैर आदमी जो जिम्मेदार नहीं है वो इसको यूज़ करेगा तो वो गैर जिम्मेदारी वाला ही काम करेगा, जो समझदार होगा तो वो करेगा नहीं। ऐसे देखो ना, अपने बहुत बड़े बड़े साधु संत भी हैं, अघोरी महाराज भी हैं, नागा साधु भी हैं, दिगंबर भी हैं, उनके पास भी तंत्र मंत्र है, वो तो नहीं करते कहीं किसी के ऊपर। और वो देखो साधु जितने भी यहाँ प्रयागराज में मेला लगा, सारे स्नान को भी जाते हैं, है ना। महाकुंभ में सारे बड़े से बड़े अघोरी, तांत्रिक, महातांत्रिक, तांत्रिक मांत्रिक सब मिलेंगे, सब आते हैं। है ना। तो ये तो छोटे मोटे तांत्रिक हैं जो सिर्फ माया के चक्कर में फंसे हुए हैं, और वो माया को त्याग कर फंसे हुए हैं। ये साधना जो पढ़ रहा है ये पैसे का, ये इसके लिए तंत्र कर रहे हैं। तंत्र कैसे काम करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं तंत्र को मानता ही नहीं, क्या तंत्र मुझ पे काम करेगा? करेगा। कैसे? तंत्र सबसे पहले उसी व्यक्ति के ऊपर काम करता है जो नास्तिक होता है, कि उसको यकीन दिलाना है कि ये चीज़ होती है। आप किसी भगवान को, आप जैसे नास्तिक आदमी, मैंने नास्तिक की बात नहीं करी। जो नहीं मानता वो तो नास्तिक ही है ना। नहीं, वो भगवान को भी मान सकता है, तंत्र को नहीं मानता है। आप ये कह सकते हैं कि वो काली ऊर्जाओं को नहीं मानता सुनो, है। चलो ठीक है, जो इस तंत्र मंत्र को नहीं मानता है तो इसके लिए क्या है, एक उदाहरण है। अब ऐसा है ना कि सुन तो रहे हैं सारे, सुनने के बाद कोई करने नहीं चला जाए। कोई क्या भी आप होता है? बता दो, लोग कर भी लेंगे तो। फिर तो नुकसान है ना, फिर कहेंगे अरे यार सो बाला भाई ने ऐसी बात बता दी, इसको ट्राई करके देखते हैं, ट्राई में फिर वो लेने के देने पड़ जाए। सो दोस्तों, जो भी अभी ये नेक्स्ट बात सर की होने जा रही है, कृपया आप इसे बिना गुरु के ट्राई ना करें, और ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। सोचना ही नहीं है, आप खाली सुन लो, एंटरटेनमेंट के पर्पज से रखो, बस सुनो मजे लो, जी बताइए। करना नहीं है। तो जो काली शक्तियों को नहीं मानता है उसको क्या है, आप कुछ भी नहीं करो उसमें। जैसे मान लीजिए कोई भाई है, उसको इनसे मतलब नहीं है, अब क्या, आप एक नींबू ही सही, छोटा सा नींबू आते जाते हो, या तो उसके दरवाजे पर रोज़ रख के चले जाओ, बिना कुछ करे, कुछ नहीं लेना देना, रोज़ रख के चले जाना है। पहले दिन सिंपल रख के आओ, दूसरे दिन उस पर लाल टीका लगा के रख दो, तीसरे दिन काला टीका लगा के रख दो, और चौथे दिन सुई घुसा के रख दो, और पाँचवें दिन पूरे सिंदूर में भिगो के सुई टांग के लगा दो। वो 6-7 दिन में अपने आप मान जाएगा कि भाई ये होता है। वो कर आप कुछ नहीं रहे उसमें, वो खाली दुकान से नींबू खरीद के रखा है, लेकिन उसके दिमाग में थॉट आने शुरू हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, कौन करके जा रहा है। 10 आदमी से सलाह लेनी शुरू कर देगा, और जब वो सलाह लेनी शुरू करेगा तो जिसको दिखाएगा वो देख के बोल देगा तेरे ऊपर तंत्र हो रहा है। बस वो वहीं से डिप्रेशन में आना चालू हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट होता है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इंसान को डर से ही मारा जाता है। इंसान का जो सबसे बड़ा मन है ना,
वो टूट गया और उस मन में डर भर गया, तो आप उसकी आंख बंद करके सुई भी चुबा दोगे और बता दोगे ना सांप काट गया, तो वो समझ जाएगा क्या सांप तंत्र काट गया। ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही चलता है? ये आपके मन के अनुसार चलता है। जिसका ऑरा कमज़ोर होता है ना, उसको ये बहुत जल्दी पकड़ता है। ये तो हो गई नींबू वाली बात। ये तो इसीलिए कि भी पब्लिक सुन रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके अनुसार ये चीज़ मैंने बता दी। जो असलियत है उसमें क्या होता है, किसी भी आदमी को रास्ते में चलते फिरते कोई चीज़ टकर जाती है ना, चौराहा लगा देते हैं, तंत्र के माध्यम से उतारा करके रख दिया, या शमशान से आ रहा है, तो वहाँ से चीज़ें उसके पीछे पड़ जाती हैं। एक ठोकर लगी और वो ज़िंदगी भर के लिए भारी। शमशान घाट के अंदर उस व्यक्ति को ले जाओ और दिखा देना उसको, जलती हुई चिता उठ के बैठ जाती है। ये सिर्फ क्यों होता है? क्योंकि ये शक्तियाँ भ्रमण कर रही हैं यहाँ पे। वो चाहती हैं कि मेरे को कोई ना कोई शरीर चाहिए, कोई कोठा मुझे मिले, मुझे घर चाहिए। जिस आदमी के सिर पे छत नहीं, वो मकान के लिए परेशान है। अब जिसके पास शरीर ही नहीं है, वो भी तो शरीर ढूंढ रहा है, मुझे चाहिए किसी का घर। उसके अंदर प्रवेश करेगा, रहेगा, जैसा वो खाता है वैसा खाएगा और उसका शरीर को बर्बाद कर देगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या ये प्रेत आत्माएं जो हैं ये सिर्फ शमशान में ही भटकती हैं या कहीं भी? इन चीज़ों का ना कोई घर नहीं है, ना शमशान है, ना ही कोई एक अकेला ठिकाना। जिसको जहाँ पे जो जगह मिली वो वहाँ पे फिट हो जाता है। यानी कि कोई रोड पे भटक रहा है तो रोड पे ही भटकता रहेगा, उसको वहाँ मज़ा आ रहा है। जैसे आजकल देखो ना, सड़कों पे लोग रहते हैं ना, उनको घर की चिंता नहीं है, वो मेट्रो पिलर के नीचे आराम से सो रहे हैं। उनको आप घर भी दे दोगे तब भी उसमें खुश नहीं रहेंगे, उनको वहीं रहना है। इसी तरह जो शमशान के अंदर रहना पसंद कर रहा है वो वहीं रहेगा, और जो चौराहे पे रहना पसंद कर रहा है वो वहीं रहेगा। इसमें भी इनके अलग अलग बेनिफिट है। जो शमशान में रहता है उनको वहाँ पे जो भी अर्थी के साथ चढ़ावा जाता है, खिलाने पिलाने के लिए भेजा जाता है, उसमें खुश उनको मिल रहा है। और कुछ तो अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढते रहते हैं कि मुझे कोई ना कोई रास्ता मिले, मुक्ति मिल जाए। जो चौराहे पे रहते हैं उनको हर हफ्ते हर 2 दिन में कोई ना कोई वहाँ चौराहा छोड़ के गया, को उतारा रख के गया, वहाँ उनको खाने को मिल गया, है ना। तो उनका उसमें बेनिफिट है अपना। जो साधक शमशान में बैठ के साधना करते हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज उनके ऊपर भी अटैक करती हैं? शमशान के अंदर साधना करने के लिए एक तो सबसे पहले गुरु चाहिए, जो आपको प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ भेजे, यानी कि सुरक्षा कवच लगा कर भेजे, जब ये तो आप वहाँ साधना करवा सकते हैं। और नहीं तो कोई गुरु नहीं, अपने मन से उठकर चले गए, तो वहाँ क्या होगा, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपके बैठने से पहले अटैक कर देंगी। क्योंकि क्या होता है कि जब साधक जाता है ना, अपने साथ कई तरह की चीज़ें लेके जाता है साधना करने के लिए, जिसमें बहुत सारे फूल, प्रसाद, इत्र, है ना, आसन, माला। कोई कोई भाई घर से मीट वीट भी बना के ले जाता है, मुर्गा मटन, कि अपने देव को हम प्रसन्न करके खिलाएंगे शमशान में। तो वहाँ देवता आने से पहले भूत आएगा, और उसको बचाने वाला गुरु ही है। सुरक्षा कवच दिया है ना, वो सुरक्षा कवच से ही वो बचेगा। अगर वो नहीं है तो वो चीज़ के साथ साथ उस आदमी को भी मार जाएगी। उसमें उस शक्ति का कोई दोष नहीं होता। अचानक कोई चीज़ सामने खड़ी होती है ना, वहीं से आदमी घबरा कर मर जाता है। क्या आप कभी किसी भूत से मिले? मैं भूत से सारा दिन इन्हीं में लगे रहते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल या कोई ऐसा आपके पास बंदा आया हो जिसके ऊपर ऐसा कोई साया हो और जिसने आपको भी डरा दिया हो कि यार ये क्या बवाल है? अभी लगा लो, मैं छत्तीसगढ़ गया हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में एक लेडीज़ पेशेंट थी, उसके इलाज के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने, हाँ, 3-4 महीने से उसका या तो एक तो जैसे लेडीज़ को मंथली होती है, वो रेगुलर उसकी चल रही है 3-4 महीने, 6 महीने से। और फिर वो इतनी ज़्यादा चली कि वो बिस्तर पड़ गया, वो लेडीज़ बिस्तर पे, और वो खांसे तो मुंह से भी खून आए, यानी कि यहाँ से पूरे लंग्स छिल गए, और इंटरनल भी वो भी हो रहा है। तो उधर मेरा शिष्य एक, उसने बताया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं आके। यहाँ से थोड़ी सी रुकावट उसकी करी, तो हम पहुँचे 1 हफ्ते बाद, तब तक वो लड़की नॉर्मल हो गई। वहाँ जाने के बाद फिर क्या हुआ कि हमने उसका इलाज किया, इलाज करके सारा बंदोबस्त कर दिया, हवन होता है हवन कर दिया, जो बलि होनी थी बलि कर दी,
जो भी हमारे को सिस्टम बिठाना था हमने जाके बैठा दिया। अब जो चेला है वो कहता है गुरुजी इधर से हमारा काम ख़त्म हो गया, अब क्या करना है। मैंने कहा भाई इधर आसपास में कोई शमशान है तो अपने ले चलो भाई, जहाँ कोई आए जाए ना। तो उनके घर से थोड़ा सा ही दूर है शमशान। वहाँ पे इतना अंधेरा हो रखा है, एक तो गांव का एरिया है छत्तीसगढ़, और बत्ती है नहीं ज़्यादा कहीं सड़कों पे, और खेतों में कौन बत्ती लगाता है। वो सारा खुला मैदान पड़ा हुआ। वो कह रहा गुरु जी ये रहा शमशान। मैं कहाँ है शमशान जंगल दिखाई दे रहा है। तो गुरु जी यही तो शमशान है। अच्छा ठीक है। अब शमशान में जाने के बाद देखते हैं कि जितनी वहाँ पे कब्रें बनी पड़ी हैं, समाधियाँ जो ज़मीन में दफना देते हैं, जला के मिट्टी चढ़ा देते हैं, कई लोग दबे पड़े हैं, उठ उठ के ऊपर बैठ गए अपना। जैसे एक आम आदमी ऐसे उठ के बैठ जाता है ना, बीड़ी पीता होता है, ऐसे बीड़ी पी रहा है। तो मैं चेले से कह रहा हूँ, मैं कह यार ये बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ कोई इधर, बीड़ी पी रहा है, बीड़ी मांग रहा है। कहता कौन है गुरुजी। मैंने मुझे क्या पता कौन है भाई, तेरे घर का होगा, तेरा शमशान है तो तुम्हारे खानदान का होगा कोई। तो उससे पूछा, मैंने कहा भाई कौन है। कहता है मैं उधर रहता हूँ, वहाँ मेरा घर है, ऐसे ऐसे उसको बताया चेले को। मैंने कहा यार ये तेरे घर के पीछे कहीं रहता है। कहता हाँ मैं समझ गया, ये हमारे नाना लगते हैं। मैं कहा तो बीड़ी बीड़ी क्यों नहीं पिलाता इनको, बीड़ी बीड़ी पिला भाई। अब वहाँ पे हमारा पे मेन काम हो गया काली माता का। हमने वहाँ पे मुर्गा उर्गा वहाँ पे चढ़ा के आना था शमशान में विधि करके। तो मुर्गा लेके गए, अपना माता काली की पूजा करके वहाँ विधि करने लगे। तो चेले में एकदम से ऐसा वो प्रेशर उसने डाला, मेरे साथ बैठा हुआ, मैं भी चौंक गया। मैंने कहा इसको क्या हो गया अचानक, एक तो पूरी रात अंधेरी और मैं और ये बैठे हुए हैं। मैं शोर मचाए तो गांव वाले भी भाग के आ जाएंगे, है ना। रात के टाइम खुले मैदानों में चिल्लाओगे तो दूर तक आवाज़ जाती है। अब वहाँ पे जैसे माता काली को लगा के भोग दिया, और भैरव जी की सिगरेट जलाई, माता जी की सिगरेट जलाई, और सारा पान प्रसाद में लगा के रख दिया, माता जी अपना भोग स्वीकार करना, और जो भी समस्या हो भी आप जानो अब उसको। और चेला एकदम से उछला, और उछल के कम से कम 5-6 फीट दूर जाके गिरा। मैंने कहा इसको क्या हुआ भाई। मैंने कहा क्या हो गया तुझे। वो बोले ही नहीं कुछ। मैंने कहा यार तेरे को शमशान घाट के अंदर ऐसे कोई मार तो सकता नहीं यार, तू सिद्धि कर रहा है, सिद्धि करने के बाद भी तेरे को कोई छेड़ कैसे सकता है। वो उसके बाद जब वो उठा तो बहुत तेज चिल्लाने लगा, जोर जोर से। मैंने कहा ये क्या बात है अभी। वो फिर वो निकला बाहर, चीखते चीखते आया, जो सिगरेट जला के रखे भैरव जी वाली उठा के वो पीने लग गया। मैंने कहा भाई कौन सा देवता है। वो बड़ी तेज चिल्ला के बोले गुर्रा के कि भाई भैरव हूँ, न पहचाना नहीं। कह रहा कि तू वहाँ से चला आया घर से, मेरे को बोला तूने कि तुम भी चलो साथ में। मैंने कहा आप तो साथ में ही रहते हो, जब याद करो तब आ जाते हो। कहता तू वहाँ पे बोला नहीं और तू सीधा शमशान में आकर मुर्गी काट रहा है। कह रहा यहाँ पे तुझे नहीं पता कितने सारे भूत मरे पड़े हैं। कह रहा अभी तेरी गर्दन दबा देते मैं नहीं आता तो। मैंने कहा ऐसे कैसे। तो उसने खुली आंखों से दिखाया मेरे को, देखा ये देख कितने सारे हैं। उसमें 2 परिवार के बच्चे निकले, एक लड़का एक लड़की फांसी लगा के मरे हुए लव मैरिज के चक्कर में। कहता ये देखे कि ये लटका हुआ और एक लटका हुआ, यही तेरे पीछे भी लग जाता। तो इतनी तेज वो भैरव जी भयंकर तरीके से आए, वो पूरा पेड़ हिला के दिखा दिया उन्होंने कि ये पेड़ है, इसमें देख लटक रहे हैं। जैसे वो पेड़ हिलाया तो ऐसे ठक से नीचे आके लटक गए। मैंने कहा बाबा अब इनको तुम ख़त्म करो, मुझे मत दिखाओ भाई, पूजा करके मैं जा रहा हूँ। क्योंकि रात के समय में शक्तियाँ बहुत उग्र हो जाती हैं, और अगर शक्ति आपके साथ नहीं है तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो भैरव जी के साथ थे, भैरव जी साथ में था हमारे, तो हमें कुछ नहीं हुआ। और जब वो सारा कार्यक्रम करके गए, उसके 1 घंटे 2 घंटे के बाद वो लड़की का पूरा पूरा शरीर जो था उसका नॉर्मल हो गया, एकदम नेचुरल। नहीं तो इंसान के अंदर जब खून की कमी होती है तो उसका शरीर पीला पड़ने लगता है ना। उसके ऊपर कोई सा भी कपड़ा पहना दोगा आपको ऐसा लगेगा कि जिंदा भूत है। पहले पीला पड़ता है, फिर वो सफ़ेद पड़ने लगता है। होता है ना, जैसे फ्रिज में हाथ आप पानी में हाथ धोते रहो लगातार तो ये भी वाइट होने लगता है, वैसे सफ़ेद पड़ने लगता है लास्ट में। तो वो पीलापन पड़ के वो थोड़ा थोड़ा सफ़ेद पड़ने लगी थी लड़की। खून ही नहीं है शरीर में जरा सा भी, सुई भी चुभो के निकाले तो नहीं। जैसे वो पूजा ख़त्म करके आते 1-2 घंटे के बाद उसने अपना खाना पानी सब चालू कर लिया, और बिल्कुल अपनी दशा में आ गई। जैसे उसका रंग है पीले से वो फिर सफ़ेद, सफ़ेद से फिर वो लाल, अपना खून चालू हो गया शरीर में। तो ऐसे ऐसे केस वहाँ पे हुए। तो हमारे साथ भैरव जी ना होते तो पूरा शमशान ही पीछे पड़ जाता।
और वो चेले को समझाया मैंने, भाई शक्ति पे कंट्रोल रखो। जब शिष्य तैयार होता है ना, हम बोलते हैं बेटा ऐसे करना है, वो करता तो वैसे ही है लेकिन बीच बीच में आगे पीछे कर देता है। जैसे उसको बोल देना कि यहीं पर बैठना है आपने, वो सोचेगा कि यार बैठा तो मैं यहीं, थोड़ा आगे पीछे हो जाता हूँ, तो वहाँ वो रक्षा कवर कहाँ लगेगा। उस जगह पे बैठा है तो वहाँ तक है, और जहाँ उसको बिठा दिया। तो शमशान के अंदर यही होता है, जब गुरु जाएगा आपके साथ बैठकर वो रक्षा घेरा लगा देगा कि आपने इसी के अंदर बैठना है, ये जगह छोड़कर दूसरी जगह बैठोगे वहाँ रक्षा कवर थोड़ी है, वहाँ तो कोई भी आके कंधे पे बैठ जाएगा। मसान क्रियाएं क्या होती हैं और ये मसान क्रियाएं कैसे काम करती हैं? मसान देखो ऐसा ना, हर तरीके से काम कर सकता है। मसान में कच्चे मसान हैं और मसान है छोटे बड़े, हर तरह के मसान होते हैं। तो इसमें कुछ मसान ऐसे होते हैं जो शरीर का बंधन करते हैं, जिससे शरीर काम करना बंद कर देता है, किसी भी काम करने का मन नहीं करता, आलस पड़ जाता है इंसान के अंदर कच्चे मसान की क्रिया में। तो आदमी होगा, उसका दिमाग और पैर पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा, बिल्कुल ही, मतलब कि एक गिलास पानी लेने के लिए भी उसका मन नहीं करेगा कि उठ के मैं पानी पीऊँ। मसान देखो बहुत सारे हैं, इनकी गिनती भी नहीं कर सकते, और हर कोई मर के कोई मसान बन ही रहा है नया नया। किसी की कैसे मौत है वो भी मसान बन गया। मेन तो 80 मसान है ना, और 80 मसान में भी कुछ मसान है जो अच्छे बिल्कुल सिद्ध मसान है, पक्के मसान है, और वैसे 1.25 लाख मसान है ना। तो हम 80 मसानों को इसलिए जानते हैं क्योंकि ये एक कला है 80 मसानों की, और उसमें से भी एक बुलाकी मसान है जो अकेला ही 52 रूप में बैठा हुआ, तो 52 मसान तो वो अकेला ही हो गया, है ना। उसके बाद कच्चा मसान, कालिया मसान, पीलिया मसान, दूधिया मसान, भूमिया मसान, ऐसे ऐसे और भी मसान है। तो जो इसमें सूफिया मसान है वह इंसान के शरीर को बांधने के साथ साथ उसके शरीर के अंग को भी सुखा देता है। जैसे कई लोगों को पैरालाइज हो जाता है ना, एक तो पैरालाइज की बीमारी डाल देगा, आधा शरीर डैमेज, उसके बाद वो शरीर को सुखाना शुरू कर देता है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनका पैरालाइज तो हो गया, बॉडी काम नहीं कर रही लेकिन हेल्थ ठीक रहती है ना, शरीर बराबर रहेगा। कुछ ऐसे हो जाते हैं कि आधा शरीर पैरालाइज हो गया, वो शरीर सूखता चला जाता है, कमज़ोर सा हो जाता है, हाथ पैर की हड्डी निकल के बाहर आ जाती है, और कई बार टेढ़ी भी हो जाती है, वो सूखिया मसान है। उसके बाद कालिया मसान है। कालिया मसान को देव में भी मानते हैं, देव पूजा भी होती है इसकी, लेकिन नेगेटिव में भी चलाते हैं, और ये बहुत भयंकर मसान, यानी किसी को मारने में चलाते हैं, मारने की क्रिया के अंदर ये लोग कालिया मसान को डालते हैं। कालिया मसान माता काली के साथ, शमशान की मसानी के साथ लगाकर इसको चलाते हैं। उसमें क्या करता है ये इंसान को वार्निंग भी नहीं देता, कोई बीमारी भी नहीं देता, एकदम से चलते फिरते कुछ बहुत हो जाती है ना कि बैठे बैठे गिर गया, छोटा सा कंकड़ लगा उससे मर गया, तो उस प्रकार से ही ये काम कर देता है। बस एक हल्का सा बहाना दिया और अंदर से पूरा शरीर गायब। ये अंदर से शरीर को बर्बाद करते हैं, फेफड़े खराब कर देना, कैंसर जैसी बीमारी बना देना, किसी के शरीर को इतना अंदर से फुला देते हैं कि उसका शरीर फटने वाला हो रहा है। तो ये शरीर के अंदर से नुकसान करने वाला, मारण में चलने वाला। कच्चा मसान जो होता है वो लड़कियों पे, औरतों पे ज़्यादातर लोग चला देते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी कोख बांधने का काम, नज़र बांधने का काम, कारोबार बांधने का काम, घर बांधने का काम, ये सब कच्चे मसान से होते हैं। क्या होता है अगर इन क्रियाओं से मुक्ति ना हो? इन क्रियाओं से मुक्ति नहीं होगी तो इन्हीं क्रियाओं में फंस के रह जाएगा आदमी। अगर किसी को मसान ने पकड़ा, या एग्जाम्पल ले लीजिए सूखिया मसान ने किसी को अटैक किया और उस आदमी की मौत हो गई, क्या उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा या आगे भी वो असर करेगा? देखो वो तो अकाल मौत होगी ना उसकी, ऊपरी से सूफिया मसान ने उसको मार दिया। जिसने वो कर्म करवाया तो उसने अपने कर्म में ये लिख दिया कि मैंने किसी की मौत कर दी। करने वाले का तो कर्म खराब होगा, भगवान तो उसके साथ न्याय नहीं करेगा, तो वो अपने आप उसका हिसाब होना है। लेकिन जो इंसान मर गया उसकी अकाल मौत हो गई, जितने वर्ष उसकी आयु बची हुई है वो भटकता रहेगा, वो उसी धरती पे पृथ्वी लोक में मृत्यु लोक में भटकता ही रहेगा जब तक उसकी जीविका बची है। मान लो 50 के बाद 50 साल और बचे हैं, 100 साल का आदमी 50 साल में मर गया तो 50 साल भटकेगा,
और वो सूखे मसान के साथ ही साथ घूमता रहेगा, जहाँ वो जाएगा वहाँ उसको लेके जाएगा। और जब उसकी मुक्ति होगी, उम्र पूरी होगी, तो वो प्रेत में बनकर आ जाएगा फिर, क्योंकि ऊपरी से मरे हुए व्यक्ति जल्दी से मोक्ष नहीं पा पाते। क्या कोई ऐसे भी मसान है, जैसे एग्जाम्पल किसी ने किसी के बाप पे किया, बाप की मौत हो गई, उसके बाद वही मसान उसके बच्चों पे भी अटैक करेगा? ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है। जब उस घर के अंदर एक करार लगाकर छोड़ दिया गया है कि इसका पूरा वंश मिटाना है, पूरा वंश मिटाना है, तो क्या करता है कि भाई जिस चीज़ को भेजा, किसी मसान को या किसी देव को, किसी देवी को या किसी और चीज़ को उसने भेज दिया, उसके कारण उसकी मौत होती है नेगेटिव चीज़ से। तो उस घर का मुखिया तो मर गया। अब मुखिया मरने के बाद क्या होगा, जब तक उसका लड़का जवान हो रहा है, जब वो कहता है ना घर का मुखिया, वो मुखिया के रूप में चलाया, बाप मरा, फिर दूसरा मुखिया तैयार हुआ, यानी कि मान लो 5 साल बाद भी तैयार हुआ, 2 साल में भी तैयार हो गया, तो वो उतने में उसको भी मार देगी चीज़, उसको आगे नहीं बढ़ने देगी तुरंत उसको। फिर उसके बाद उसकी वाइफ को, उनके सारे वंश को एक एक करके उसी एक चीज़ से मार दिया जाएगा। कुछ लोग करते हैं साल 2 साल के टाइम के अंदर, कि 2 साल के अंदर पूरा घर नाश कर दिया, बाप से लेकर पोते तक सब मर गए, पूरा घर खत्म। तो वो उस नेगेटिव चीज़ के अंदर ही फंस जाते हैं, फिर वो एक चक्कर फंस गया उनका प्रेत योनि का, उसी में रह जाएंगे जब तक उनका पिंडदान नहीं होगा, उनका जो भी है नियम के अनुसार सारे कर्म नहीं होंगे, तब तक वो उसी में फंसे रहेंगे। अब उनका पिंडदान करने वाला कोई है ही नहीं, कौन करेगा, फंस गए। तो ऐसी क्या होता है ऐसी आत्माओं का? ऐसी आत्मा होगा तो देखो, अभी मैं इतना तो नहीं जानता क्या होता होगा, जिसका जो, अब वो प्रेत योनि में फंसी है तो इंतज़ार ही करेंगी, किसी और पर अटैक करेंगी। जब किसी और पर अटैक करेंगे, कोई अगर भला मानुस है तो उनका मुक्त मोक्ष करवाएगा। जैसे अब हमारे पास कोई फंस जाता है, हमें पता लगता है उसकी स्टोरी का कि अभी कैसे क्या क्या हुआ है, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, गंगा जी जाते हैं। जैसे हम अपने पितरों को जल चढ़ाते हैं, अपने पितरों के लिए वहाँ फूल प्रसाद चढ़ाते हैं, इसी तरह हम अपने देव को वहाँ पर प्रसाद देते हैं गंगा जी पे, और उनके साथ जो भी उस समय पे प्रेत योनि के निकाले हुए हैं, उनको सबको वहीं गंगा जी में विलीन कर देते हैं। एक पंडित को बुलाया, 51 रुपये दे के, भैया इनका कर दो, तो ऐसे उनके मोक्ष करवाने पड़ते हैं। एक आपने देवता की बात करी, बुलाकी मसान। हम्म। बुलाकी मसान और भैरव, दोनों में क्या अंतर है? ये बहुत लोग इस पे डाउट करते हैं कि बुलाकी मसान और भैरव एक साथ चलते हैं। क्या ऐसा सच में होता है? देखो, बुलाकी मसान और काल भैरव जो हैं, दोनों एक ही हैं, मतलब भैरव का गण ही है। बुलाकी मसान, जितने भी मसान हैं वो सब भैरव के गण हैं, उनको हम गण कहते हैं, गण मान लीजिए। तो अब उन गणों में से जो बुलाकी मसान, ये देव बन गया। अब ये देव इसलिए बन गया कि ये शनि देव का अंश है, शनि देव का अवतार है, और काल भैरव खुद शनि है। मैं आपके जवाब से पहले आपको एक डाउट में डाल देता हूँ। बुलाके मसान देव या राक्षस? देव है। लोग इसको राक्षस क्यों मानते हैं? सब अपनी बुद्धि का खेल है। जिसको देखो, रावण क्या है, रावण राक्षस है, और उससे पहले क्या है, एक विद्वान पंडित, ब्राह्मण देव। ब्राह्मण। तो ब्राह्मण देव हुआ, और उसका पूरा गांव उसकी पूजा करता है, और पूरा संसार जानता है वो राक्षस है, तो वो पूरा गांव पागल थोड़ी है। राइट। लोगों ने उसके ज्ञान को कम देखा है, अत्याचार को ज़्यादा सुना है, इसीलिए वो राक्षस कहला रहा है। और इसी तरीके से बाबा वीर बुलाकी के अच्छे कार्यों को बहुत कम देखा है लोगों ने, बुरे काम को ज़्यादा देखा है, इसीलिए उनको देवता ना कहकर मसान और गलत देवता कहने लगे हैं, है ना। तो अच्छे कर्म दिखाने वाले नहीं है, अच्छे काम करके दिखाए तो देवता और तेज चलेंगे ना, और अच्छा नाम होगा। अब उसको गलत राह पर खुद ही लेके जा रहे हैं, और खुद ही उससे उल्टे काम करा रहे हैं, तो देव कहाँ तक देव रहेगा, कितनी मर्यादा रखेगा वो भी अपने देव की। क्या देवता से गलत काम करवाया जा सकता है? देवता से तो हर कोई गलत काम ही करवा रहा है, कोई भी हो, चाहे उसमें
पंडित जी हैं, क्यों अपनी देवता विद्या का देवता गलत इस्तेमाल क्यों भी करते हैं। देवता क्यों वो होते हैं देवता मजबूर? सिर्फ वचन के बंधे हुए हैं। देवता किसी के बाप का सगा नहीं, किसी का भी नहीं, अपना भी नहीं, खुद का भी नहीं है। भगवान जो है वो क्यों रुक जाता है? एक तो अपने भक्त की भक्ति से, दूसरा अपने वचन से। भगवान शिव जो है ना, उनकी भक्ति कर कर उनसे हम वरदान प्राप्त करते हैं। तो वो हमें वरदान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने इतनी भक्ति कर दी, उनको प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया, और वो मजबूर हैं मुझे वचन देने के लिए कि तुझे क्या चाहिए, कि इतना मैंने उनको तप करके हासिल किया है। तो इसी तरीके से ये देव अपने वचन में बंधे हुए हैं, और अगर हम उनके वचन को नहीं मानेंगे तो देवता भी अपने वचन को क्यों मानेगा? और शिव जी से हमने वरदान मांगा, अगर वो नहीं देंगे तो उनका नाम संसार में बदनाम होगा कि शिव का भक्त हुआ और शिव के भक्त को इतनी भक्ति मिली, शिव ने दर्शन दिए लेकिन उसको वर नहीं दिया। उनको पता है मेरे वरदान का गलत इस्तेमाल होगा, ये मुझ पर ही प्रयोग करेगा, उसके बाद भी वो वरदान दे रहे हैं। तो ऐसे ही देवता, वो जानता है मुझे लेने के बाद, मुझसे वचन करने के बाद ये गलत भी करेगा। मुझे मालूम है कि करने वाला है, कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, फिर भी वो चल रहा है। वो अपने नाम को बचाने के लिए, अपने वचन को बचाने के लिए, अपने गुरु वचन को निभाने के लिए वो चल रहा है। नहीं तो वो उसी टाइम सीधा कर दे, उठा के पटक दे, कर ले बेटा। क्या बुलाकी मसान भैरव से ज़्यादा ताकतवर है? भैरव तो भैरव है। जो बुलाकी मसान काल भैरव जी के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं उनका खुद उपासक हूँ, साधक हूँ, लेकिन काल भैरव जी को जब से मैं समझ रहा हूँ ना पिछले 15 सालों में, और बुलाकी बाबा को जहाँ मैं समझता हूँ, बहुत हद तक बुलाकी बाबा बहुत सही पावरफुल है, बहुत सही। उसकी पावर इतनी कह दूँ कि मैं जितनी भी ये जादूगरी चल रही है, यानी कि जितनी भी भक्ताई तंत्र मंत्र चल रहा है, बुलाकी मसान का नाम सुनते ही, देखते ही कान खड़े हो जाते हैं, भगत गुरु हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन भैरव जी जहाँ पर खड़े हो जाएं वहाँ तो सब नतमस्तक हो जाएंगे। भैरव जी यमराज का दूसरा रूप, काल भैरव, है कि यमराज भी डरता है उनसे। एक सवाल आता है, कलवा पवन और बीर बुलाकी मसान दोनों साथ साथ चलते हैं? साथ साथ चलते हैं, मेरे साथ तो है। मुझे दूसरों का नहीं पता कि वो कैसे चला रहे हैं, कैसे नहीं। कहाँ पे होती है कलवा पवन की पूजा, या कैसे लोग इनको जानते हैं? भाई कलवा पवन की पूजा तो मैंने सुनी है ज़्यादातर खरदोनी खेड़े में होती है, और खरदोनी का कलवा पवन ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है ना। और बाकी कलवे तो और भी हैं, इसमें सिद्ध कलवा है, कलवा वीर है, और 56 कलवे हैं अलग अलग। इसमें उल्लेख आता है कि कलवा पवन को एक डिबिया से प्रकट किया था महादेव जी ने, महादेव जी का काली के गुस्से से, वो कलवा पवन भी है। और ये कलवा पवन भी है, सिद्ध कलवा पवन भी है, बहुत सारे कलवा पवन है। कलवा पवन का किसी पुराणों में या किसी पुस्तक में उल्लेख मिलता है? वैसे तो इनका उल्लेख मैंने नहीं देखा अभी कहीं पे भी, लेकिन इनकी कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जैसे पुराने गुरुओं के अनुसार सुनी हुई है हमने। कहते हैं कि भाई सबल सिंह बावरी, नथिया चौकी, पांचों बावरी जो हैं, ये किसी काम को करने के लिए गए थे, बाबा इनके साथ आया था, कलवा पवन लेकर चले थे वहाँ से। लेकिन नथिया चौकी चाहती थी कि ये हमारे साथ वहाँ तक ना जाए, सफ़ेदो धाम तक, तो इनको चकमा दे के यमुना जी के पीछे ही छोड़ दिया था, गंगा पीछे चकमा दे के गंगा पार इनको वहाँ ही छोड़ दिया था। तो जब इनको पता लगा कि इनसे इतना झूठ बोल के गए कि हम बस अभी आ रहे हैं, कलवा बाबा जो है, कलवा पवन वहाँ बैठे रहते, देखते रहे देखते रहे देखते रहे, और बाद में इन्हें पता चले तो मेरे साथ धोखा कर दिए, धोखा कर गए। और उनके बाद फिर इनका आपस में झगड़ा हुआ, बहुत सारी बातें हुई। तो कलवा पवन ने कहा कि तुम चले गए कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें लेने तब भी मुझे यहीं आना पड़ेगा, मैं यहीं बैठूंगा, अब तुम लेके भी नहीं जा सकते। और वो बहुत क्रोधित होकर बैठे थे। तो इनका इतिहास बस इतना ही छोटा मोटा, ज़्यादा कुछ है भी नहीं नज़र में। बाकी अब
नए नए जो हमारे गुरु हैं, गुरु भाई हैं, क्या लोक कथाएं सच हो सकती हैं? देख बहुत सारी तो सच हैं और बहुत सारी नहीं भी हैं। ये सोचने पे मजबूर करती हैं। ये सारी बातें जो हम आज सुन रहे हैं ना, ये हमने सिर्फ सुनी हुई हैं, अपनी आंखों से देखी कुछ नहीं है। क्या कलवा पवन का कोई प्रमाण है? प्रमाण तो बहुत है, चमत्कार हो रहे हैं ना उसके नाम से। नाम से चमत्कार होना और प्रमाण होना दोनों में फर्क इनका है। अपना स्थान है। प्रमाण तो यही है कि पूरा गांव इनकी पूजा करता है। वो एक ऐसा देवता है ना जो पूरा गांव, पूरा समाज उनकी पूजा कर रहा है, और उस समाज के मालिक के कुलदेव भी हैं। तो प्रमाण होने के बाद ही तो कुलदेव बने हैं। आपने एक शब्द बोला था, देवता वचन के वो होते हैं पक्के। पक्के होते हैं। बट कुछ लोगों का कहना है कि बीर बुलाकी मसान किसी के वचन नहीं मानता। भाई जो आदमी जैसे कर्म करेगा वैसे फल तो उसको भोगने पड़ेंगे। ये तो कृष्ण भगवान ने अपने भांजे के साथ भी किया था, राइट। है ना। तो वहाँ पर वो भी छलिया और ये भी छलिया, और दोनों का निवास स्थान भी यमुना। तो जब ये छलिया उस छलिए से प्रभावित है तो कैसे मान जाएगा किसी के वचन। वो तो मौका देते हैं कि तुम सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो तुम्हारी गलती है। कृष्ण भगवान ने भी तो उसको कितने मौके दिए थे। बहुत सारे भगत हैं जिन्होंने, जो पहले बीर बुलाकी के साधक थे, बट उसके खौफ से उन्होंने उसकी पूजा वो छोड़ दी। क्यों? खौफ सबसे बड़ी बात का यही है कि ये नाराज़ हो गया तो मनाऊंगा कैसे। और ये बहुत सारे गुरु ये वही हैं जिन्होंने खुद सिद्ध किया है, जिन्होंने बाबा बुलाकी को खुद सिद्ध करके, सेवा करके इनको हाजिर किया है। ये वो गुरु हैं जिनको खौफ है और छोड़ दिया, वो छूटेगा थोड़ी। अंत इस में काम आपसे में एक सवाल, आप गद्दी कहाँ पर लगाते हैं और आप किस तरीके के लोगों को देखते हैं? भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरी गद्दी नहीं है, मेरी बैठक है एक। बैठक मीन्स अपने जैसे हम 4-5 आदमी बैठे हैं, वो बस हम उसको बैठक कहते हैं। कुछ लोग आते हैं तो दरबार कहते हैं, और हमारे घर में हम उसको ऑफिस कहते हैं कि जहाँ मेरे मन को शांति मिल रही है, जहाँ मैं जाके अपना काम कर रहा हूँ, मेरे लिए एक दफ्तर है। ठीक है, तो वहाँ हम बैठते हैं अपनी पूजा करने के लिए, माला जाप करने के लिए, और कोई 2-4 वीडियो सोच में आ गई तो वो बना ली। तो वो बैठक बन गई इस तरह से कि लोग देखते हैं, सुनते हैं, प्रभावित होते हैं तो मिलने आते हैं। तो इस कारण से उसमें हमने थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा कर दिया कि भाई आ जाते हैं 2-4 लोग तो बैठने की हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरीके का हमारा वो एक बैठक है। आपने किस तरीके की साधनाएं करी हैं? साधनाएं तो देखो बहुत सारी हैं, लेकिन सब गुप्त रखी जाती हैं ज़्यादातर। कुछ जो आप बता जो पाए। खुलकर बताने वाली है वो तो बुलाकी मशाल की साधना है। इसके लिए मैं खुलकर बोल सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी करना नहीं चाहता, और जो कर चुका है उसको डर नहीं किसी का। काल भैरव जी की, माँ काली की, और हमारी देसी भक्ताई जो चलती है उसके अंदर साधना चलती रहती है हमेशा। वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। जब मन करे तब उठो और सेवा शुरू। क्या बुलाकी मसान से आप किसी भी तरीके की प्रेत बाधा या तंत्र बाधा को मिटा सकते हैं? बुलाकी बाबा हर काम करने में सक्षम है, हर चीज़ में। किसी को बचाने और किसी काम को करवाने के लिए इसको सिर्फ इशारा करना पड़ता है हमें। तो हमने हाथ जोड़ के कह दिया बाबा ये परेशान है, इसका देख लो, और वो तुरंत के तुरंत जाके उसका इलाज कर देता है। क्या बुलाकी मसान मारण क्रिया पे असरगार होते हैं? बुलाकी मसान चलाया जाता है भ्रमित करने के लिए, और ये ऐसे काम कर देता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता, गुरु को भी नहीं पता चलता कि ये चला हुआ है। और मेरे पास ज़्यादातर लोग ऐसे ही आते हैं जिनके ऊपर बुलाकी मसान को छोड़ा हुआ है, वो उतरवाने के लिए, उनको मनाने के लिए। ज़्यादातर मैं यही करता हूँ, मैं बाबा को मनाता हूँ। भूत प्रेत वालों को तो कम ही देखता हूँ, लेकिन बुलाकी बाबा वालों को ज़्यादा देखता हूँ कि आते हैं, बाबा खेलता है, दिख रहा है, बात करता है, और उसको मैं लड्डू देता हूँ पेशकश में, लो जी आ जाओ। वहाँ उनको बिठा देता हूँ, फिर आगरा ले जाता हूँ यमुना जी में स्नान करा के, बाबा जी जयराम। बहुत से लोगों का ये भ्रम है कि सिर्फ बीर बुलाकी मसान को सुअर की भेंट देकर ही मनाया जा सकता है। लड्डू भी देकर मनाते हैं, भेंट देते हैं कि उसके पीछे गुरु है,
दूसरे बुलाकी बाबा के नाम से भेंट जाती है सूअर की, लेकिन वो इसके मुंह में नहीं जाती, वो जाती है इनके गुरु को, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाना है, जो इसको चला रहे हैं साथ में अपने, उन गुरुओं को जाती है ना। क्योंकि इनके साथ चलते हैं हरिया गुरु ये भेंट लेके उनको देता है। इसका तो भोग सिर्फ लड्डू का है, इत्र का शौकीन है, और सिगरेट का, शराब का। शराब भी खुद की नहीं है इसकी, खुद भी नहीं लेता, वो भी किसी के माध्यम में, जो खप्पर में शराब जा रही है भैरव को जा रही है, सिगरेट भी भैरव को जा रही है, लड्डू इसको जा रहे हैं, इत्र ये लगाता है। सिगरेट लगाने की प्रथा कहाँ से चली है, और सिगरेट पहले लगता था या पहले हुक्का लगता था? जहाँ पे पॉसिबल होता है वहाँ तो हुक्का लगता है। जैसे मंदिर में है, कई लोग अपने घर के मंदिर में बैठे तो हुक्का जला रहे हैं, और जहाँ मौका नहीं है वहाँ सिगरेट जला रहे हैं। सबसे पहला चलन तो हुक्का बीड़ी का है ना। हुक्का बीड़ी का चलन है। तो स्टार्टिंग से तो हुक्का लगा के, पुराने ज़माने में जैसे लोग बैठ जाते थे चार चौखट लगा के अपना टाइम पास करने के लिए, तो उस तरह से इसका हुक्का लगा लिया, और बैठे बैठे सारे भक्तजन अपना टाइम पास भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, नाम जाप भी चल रहा है। तो हुक्का तो बहुत समय से चला आ रहा है। अब सिगरेट नवी नवी आई है इस ज़माने की है, तो जो टाइम नहीं है तो एक सिगरेट जला के दे दी बाबा को, लो जी नया हुक्का। आजकल तो लोग फ्लेवर वाला हुक्का पिलाने लगे हैं, पफ आता है वो स्मोकिंग पाइप आते हैं आजकल, वो पेन पाइन, वो लेकर बाबा को पिला रहे हैं, लो बाबा। ऐसा चल रहा है, ज़माने के साथ सब बदलता जा रहा है। सो अगर किसी को आपसे मिलना हो तो कहाँ पे आना पड़ेगा आपके पास? भाई साहब इसके बारे में नहीं बताऊंगा। सो लोग आप तक पहुँचे कैसे? मेरी आईडी से चले आते हैं, और ज़्यादातर फ़ोन कर लेते हैं। अब मेरा भी अपना काम है, क्योंकि मैं अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, और लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, मैं उठा नहीं पाता हूँ, तो फिर वो बुराइयाँ हैं, तो कहते हैं कि भाई घमंडी हो गए हैं, रिप्लाई तक नहीं देते। तो इतनी टेंशन भी नहीं लेनी, जितने हम हैंडल कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जैसे समय मिलता है, तो उनके लिए फिर बैठक खोल देते हैं, जाके बैठ जाते हैं, आ जाओ कोई बात नहीं। पहले तो नौकरी करते थे, नौकरी में तो ये था कि भी 1 दिन छुट्टी थी। अभी तो मालिक की कृपा से अपना बिजनेस है, सब कुछ अपना हो गया है, तो अपने काम में क्या है कि ज़्यादा इमरजेंसी है किसी को, कोई बात नहीं, भी किसी लड़के को बिठा दिया, हम चले आए, मिल लिए, ऐसा चलता है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। आप अपने सवाल लिखने ना भूलें, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, मैं कोई कमेंट डिसेबल नहीं करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सवाल हमें भेजें, ताकि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में सर से आपके सवालों को ले पाएँ। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।